हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस पाइथन सीरीज। मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स को सीखने के लिए हमें बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, बीन फंक्शन क्या है, आईडी फंक्शन क्या है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे सीखना पड़ता है बिल्ट इन फंक्शंस को, बीन फंक्शन क्या होता है, आईडी फंक्शन क्या होता है और कैसे इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Built-in functions are the functions that is provided as part of a Python and can be executed by a simple reference with specification of arguments। तो इस डेफिनेशन से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तब पाइथन हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, कुछ फंक्शंस के सोर्स कोड प्रोवाइड करता है जिनका यूज हम सिंपल रेफरेंस के साथ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। सिर्फ हमें क्या करना होता है, फंक्शन का नाम लिखना होता है और पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स को पास करना होता है। किसी भी इनबिल्ट फंक्शन को यूज करने के लिए आपको लिखना पड़ता है उस फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर देने पड़ते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो का मेन मुद्दा, दैट इज आईडी फंक्शन। क्या होता है आईडी फंक्शन, कैसे इसको यूज करना है। एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी नंबर कॉल्ड एज आईडी। तो पाइथन में हर एक चीज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए मेमोरी अलॉकेट होती है। उस ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है और जो आइडेंटिटी नंबर होता है ये यूनिक होता है, उसे हम बोलते हैं आईडी। बहुत सारे पाइथन प्रोग्रामर्स को ऐसा लगता है कि आईडी फंक्शन जो है ये मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं। अगर आप सी पाइथन यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मेमोरी एड्रेस को रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरा इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये मेमोरी एड्रेस ही रिटर्न करेगा, ये दूसरा आइडेंटिटी नंबर भी रिटर्न कर सकता है। जो सी पाइथन इंटरप्रेटर होता है, मतलब ऐसा इंटरप्रेटर जो सी में बना है, वो क्या करता है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को आइडेंटिटी नंबर बना देता है। लेकिन ऐसे इंटरप्रेटर भी है जो मेमोरी एड्रेस का यूज नहीं करते एज अ आइडेंटिटी नंबर, वो खुद का एक आइडेंटिटी नंबर जनरेट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं। नाउ अब आईडी फंक्शन करता क्या है। आईडी फंक्शन विल रिटर्न यूनिक आईडी फॉर स्पेसिफाइड पाइथन ऑब्जेक्ट। तो जो भी हम पाइथन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी कुछ आईडी होती है, उसका कुछ आइडेंटिटी नंबर होता है और उसको रिटर्न करने का काम जो करता है वो करता है आईडी फंक्शन। तो आईडी फंक्शन क्या करेगा, हमसे लेगा एक पाइथन ऑब्जेक्ट, उस पाइथन ऑब्जेक्ट का जो आइडेंटिटी नंबर होगा वो हमें रिटर्न करवाएगा, ये आईडी फंक्शन। नोट डाउन कीजिए कि ये जो आईडी नंबर होता है, जो ये आइडेंटिटी नंबर होता है, ये यूनिक होता है। नाउ कैसे यूज करना है आईडी फंक्शन को, क्या सिंटैक्स है आईडी फंक्शन का। आईडी फंक्शन को यूज करने के लिए आपको लिखना पड़ता है फंक्शन नेम दैट इज आईडी, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, तो ये सिंगल आर्गुमेंट लेता है, मतलब आप एक ही पाइथन ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो आईडी फंक्शन के अंदर। जो भी आप पाइथन ऑब्जेक्ट पास करोगे उसका आईडी मतलब आइडेंटिटी नंबर जो यूनिक होगा वो रिटर्न करेगा हमें ये आईडी फंक्शन। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द आईडी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो आईडी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब जो आइडेंटिटी नंबर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब आपने वेरिएबल को क्रिएट किया तो उसको एक आईडी नंबर दिया जाएगा। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक वो आईडी नंबर, वो आइडेंटिटी नंबर कांस्टेंट रहेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज नहीं होता है जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। चलिए अब आईडी फंक्शन को एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मैं एक पाइथन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, a हैज वैल्यू 10। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी नंबर प्रिंट करवाना है। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पाइथन इसे एक आइडेंटिटी नंबर देगा। सी पाइथन के केस में वो मेमोरी एड्रेस होगा। तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके इसका आईडी प्रिंट करूंगा। उसके लिए मैं यूज करूंगा आईडी इनबिल्ट फंक्शन और पैरेंथेसिस के अंदर पास करूंगा पाइथन का ऑब्जेक्ट। सेव करता हूँ और रन करता हूँ। रन करने के बाद मुझे मिलेगा ये इसका मेमोरी एड्रेस। क्योंकि ये सी पाइथन यूज कर रहा है तो मेमोरी एड्रेस देगा मुझे। तो हम पाइथन ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं आईडी फंक्शन के अंदर। कुछ इस तरह प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखता हूँ आईडी फंक्शन और इसमें पास करता हूँ एक स्ट्रिंग हेलो और सेव करता हूँ। सेव करके रन करता हूँ। रन करने के बाद ये देखिए इसका जो आईडी होगा डिफरेंट होगा और जो 10 का आईडी होगा वो डिफरेंट होगा।
तो ये आईडीज कांस्टेंट रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नाउ हम बात करते हैं बीन फंक्शन के बारे में। तो बीन फंक्शन क्या करेगा, एक सिंगल इंटीजर नंबर लेगा एज एन आर्गुमेंट और हमें रिटर्न करेगा एक बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑफ दैट इंटीजर। तो वो एक इंटीजर लेगा और हमें बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ऑफ दैट इंटीजर। तो बाइनरी फंक्शन का हम नाम लिखते हैं कुछ इस तरह और पैरेंथेसिस के अंदर हमें पास करना है इंटीजर वैल्यू। तो हमें सिंगल आर्गुमेंट ही पास करना है और वो भी इंटीजर होना चाहिए। अगर हम कोई दूसरा पाइथन ऑब्जेक्ट देते हैं तो हमें मिलेगा टाइप एरर। ये कुछ ऐसा एरर आएगा, द टाइप कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज एन इंटीजर। तो इसका जो वैलिड इनपुट है, वैलिड आर्गुमेंट है, वो है इंटीजर। हमें इंटीजर ही पास करना है। वो इंटीजर को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी इक्विवेलेंट स्ट्रिंग में और उस स्ट्रिंग को हमें रिटर्न करेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो बीन फंक्शन का यूज करने के लिए मैं लिखूंगा बीन फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर मैं कुछ दूंगा एक इंटीजर नंबर और एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद ये देखिए मुझे एक स्ट्रिंग मिलेगी जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा ऑफ दिस 12 इंटीजर। तो 12 इंटीजर लेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में और हमें बाइनरी वैल्यू रिटर्न करेगा ये। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, a हैज़ वैल्यू 10 और इसका बिन फंक्शन मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। पास करना है सिर्फ वेरिएबल को और एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये बाइनरी इक्विवेलेंट देगा। तो इस तरह हम आईडी एंड बिन फंक्शन का यूज कर सकते हैं, किसी भी इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।